अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तारिक मुस्तफ़ा ट्रैवल विद टीके सीज़न 2 के सिलसिले में ये वीडियो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ या जो ब्लॉग बनाया था वो था लंदन के वीज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल चुका है लंदन का वीज़ा। अब हम शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और ये जो होगा हमारा पाकिस्तान टू लंदन बाय रोड मोटरसाइकिल पे। तो हम जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो होगा ग्रीस का वीज़ा। ग्रीस का काउंसलेट जो है वो कराची में नहीं है। ग्रीस को जो हैंडल करता है कराची में वो इटली काउंसलेट करता है। टिक हम फॉर्म पे जो है वो ग्रीस करेंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी डेस्टिनेशन जो होगा वो ग्रीस होगा, मगर वीज़ा और जो स्टिकर है वो इटली ही देगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मैं पहले फॉर्म वार्म भरता था या जो भी सिलसिला होता था वो एक ट्रेवल एजेंट के थ्रू करता था। इस मरतबा मैंने सिर्फ एयर टिकट एक ट्रेवल एजेंट से लिया है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ुद मैंने अरेंज की है। क्योंकि मैंने ये जो एयर टिकट दिया है वो भी इस सिलसिले में दिया है कि ऑप्शन दिया है मैंने एम्बेसी को और काउंसलेट को कि अगर आपको ये मेरा ट्रेवल प्लान समझ में नहीं आता तो आप इसको छोड़ें, फिर मैं आपको ये जो है एयर टिकट भी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं बाय रोड जा रहा हूँ तो मैंने उनको पूरा अपना एक जो ट्रिप है मेरा उसका पूरा प्लान दिया है कि यहाँ से जाऊँगा फिर यहाँ ऐसे ग्रीस से होते हुए आगे यूरोप से फिर मैं लंदन चला जाऊँगा। और इस मरतबा जो है वो मैंने वीज़ा भी जो मैंने इनसे मांगा है वो सिंगल एंट्री नहीं मांगा। अब मैंने इनको ये रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे मल्टीपल वीज़ा चाहिए, क्योंकि जब मैं लंदन जाऊंगा तो मुझे फिर वापस भी आना है। तो इस सिलसिले में मैंने सारी भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ख़ुद की हैं। तो ये मेरा इटली के साथ ये 5वीं मरतबा वीज़े का सिलसिला होगा। 4 मरतबा उन्होंने मुझे वीज़ा दिया है। लास्ट टाइम जब मैं गया था बाय रोड पाकिस्तान टू पेरिस बाय रोड जो हम गए थे, सीज़न 1 था हमारा, तो उन्होंने भी मुझे तकरीबन 22 दिन का वीज़ा दिया था। इस मरतबा जो मैंने वीज़ा मांगा है इनसे वो तकरीबन 45 दिन का है, क्योंकि शुरू के 25 दिन में एक्सप्लोर करूँगा यूरोप को, उसके बाद फिर मैं आगे लंदन चला जाऊँगा। तो 15 दिन का मैंने लंदन का रखा है। फिर जब मैं वापस आऊँगा तो 20 दिन हमने फिर यूरोप को एक्सप्लोर करेंगे और इस मरतबा वो कंट्रीज़ करेंगे जो पिछली मरतबा रह गए थे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इटली मुझे वीज़ा देगा और मल्टीपल ही देगा। उसके बाद जब ये हमारा वीज़ा आ जाएगा तो फिर 2 और मज़ीद वीज़ा हैं। एक होगा अफ़गानिस्तान का वीज़ा और दूसरा होगा ईरान का। अफ़गानिस्तान से मैं इस मरतबा अफ़गानिस्तान से जाऊंगा। अफ़गानिस्तान जाने का मकसद ये है कि ये जो ताफ्तान बॉर्डर है ये ताफ्तान बॉर्डर बंद हो चुका है। पाकिस्तान ने बंद किया है। अब वो वजूहात क्या हैं ये मुझे नहीं पता। तो हमने ये सोचा है कि चलो ठीक है, हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान और ताफ्तान की तरफ से जो जाहिदान की तरफ से रास्ता लगता है। तो इस मरतबा हम अफ़गानिस्तान से जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में टूरिस्ट आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुना है मैंने कि ट्रैवलिंग के हवाले से ये सेफ़ मुल्क है। तो 2-4 दिन हम अफ़गानिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मशहद की तरफ से, इनका ईरान का बॉर्डर लगता है, तो उस तरफ से हम जाएंगे। फिर मशहद को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर तहरान वो एक ऊपर की पट्टी है, ग्रीन पट्टी जिसको कहते हैं ये ईरान वाले, तो उस तरफ से फिर हम चले जाएंगे। तो अब हमारा जो है रास्ता इस तरफ से होगा अफ़गानिस्तान, ईरान,
उसके बाद हम टर्की में, क्योंकि टर्की जो है, टर्की में मुझे वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही लास्ट टाइम भी मैंने खुद निकाला था, ई वीज़ा निकलता है। तो वो मैं जब ये मेरे अफ़गानिस्तान और ईरान के वीज़े आ जाएंगे तो फिर मैं टर्की का वीज़ा निकाल लूँगा, या उससे पहले हो सकता है कि ईरान के वीज़े से पहले, क्योंकि ईरान ने भी लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि ईरान ने मुझसे मांगा था कि आप अगर हम आपको मल्टीपल वीज़ा देंगे तो आपके पास ईरान का वीज़ा है, तो फिर मैंने ईरान और टर्की का वीज़ा निकाला था। तो इस मरतबा भी मैं कोशिश करूँगा कि पहले मैं टर्की का वीज़ा निकाल लूँ, उसके बाद ईरान का अप्लाई कर लूँ। तो उसके बाद फिर हमने सोचा था कि जॉर्जिया भी आता है और अज़रबैजान भी आता है, तो ये कोशिश करूँगा कि मैं जॉर्जिया और अज़रबैजान को भी तकरीबन 5-5 दिन इनको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये भी वीज़े इंशाल्लाह मुझे ई वीज़ा मिल जाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह निकाल लूँगा। तो ये एक मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। अगर आप दोस्तों को कोई शेंगन वीज़ा के हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए तो मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे सवाल करें कि ये वीज़ा कैसे मिलता है, या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 मरतबा मिल चुका है। ये 5वीं मरतबा मैंने अप्लाई किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला वीज़ा जो था मेरा, मैंने जर्मनी से किया था, जर्मनी 2017 में, तो वो वीज़ा मुझे मिल चुका था। वो उसके बाद फिर मैंने ये इटली से ही अप्लाई किया है। तो अगर किसी दोस्त को किसी मशवरे की या किसी रहनुमाई की ज़रूरत है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये ट्रिप प्लान किया था लास्ट ईयर, तो मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी। वीज़े के बारे में तो मैंने नहीं पूछा था, मगर मैं पूछ रहा था कि बाय रोड अगर जा रहा हूँ तो क्या क्या मुझे चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, मगर भाई मैं बताने के लिए तैयार हूँ क्या क्या बाय रोड के हवाले से, कारनेट के हवाले से, और कौन सा वीज़ा चाहिए, स्टिकर वीज़ा चाहिए या ई वीज़ा चाहिए, स्टिकर के वीज़े पे एंट्रेंस देंगे या सिर्फ ई वीज़ा पे देंगे। क्योंकि ईरान और टर्की जो है ना, अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है तो यूरोप के वीज़े के ऊपर आपको जो है वो एंट्रेंस नहीं देगा टर्की, जब तक आपके पास या तो लंदन का वीज़ा हो या आपके पास यूएसए का वीज़ा हो। उसके बुनियाद के ऊपर आप जो ई वीज़ा निकालते हैं, उसके बुनियाद के ऊपर आपको वो बाय रोड जाने देता है। तो किसी भी किस्म का मशवरा हो, कोई भी मदद दरकार हो, तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह अपना नंबर भी दे दूँगा। तो अगर किसी को भाई को रब्ता करना है तो वो कर सकता है। अगर कोई दोस्त मेरे साथ चलना चाहता है तो वो भी मुझे ज्वाइन कर सकता है। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, तो ये हम जाएँ। मैं इंशाल्लाह अब हर साल जो बाय रोड का है ना सिलसिला, तो ये वैसे घूमते हैं हम दोस्तों को पहले भी मैंने कहा था कि आप बाय एयर जा चुके हैं, अब जो है बाय रोड घूमें, आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। और उससे सस्ता भी जो है ना, 50% सस्ता भी है। तो बाय एयर जो आप घूमते हैं उसमें आप काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं। अगर आप गाड़ी में घूमते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं आप सब दोस्तों को मशवरा दूंगा कि आप बाय रोड निकलें। तो आपका भाई बिल्कुल हाज़िर है, आपकी जो भी मदद आपको दरकार है वो इंशाल्लाह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बाकी हम जो भी होगा आगे, मैं कराची जाऊँगा और जो एम्बेसी के अंदर कोशिश करूँगा, क्योंकि कैमरा अलो नहीं होता, कोशिश करूँगा अगर हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो जैसे लास्ट ईयर से लेके अब तक आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट किया है, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इटली के, जहाँ पर इटली का वीज़ा हैंडल होता है, BLS के ऑफिस बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये मेरे राइट साइड पे है, आगे से घूम के आएंगे। आज हमारा वीज़ा अप्लाई होगा। इटली से तो हम अप्लाई कर रहे हैं, वैसे जो एक्चुअल मैंने अप्लाई किया है वो है ग्रीस का, मगर ग्रीस को हैंडल जो करता है वो कराची में इनका काउंसलेट नहीं है, हैंडल इनको इटली करता है। तो अभी हमने इनका मल्टीपल वीज़ा अप्लाई किया है, देखते हैं कि ये हमें मल्टीपल वीज़ा देते हैं या सिंगल एंट्री देते हैं। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मैंने मल्टीपल वीज़ा अप्लाई किया था, मगर उन्होंने मुझे सिंगल एंट्री दी थी। ये सामने आपको ऊपर नज़र आएगा, ये मैं फोकस करता हूँ, अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। अभी जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने।